ओ धर्म प्रेमी सज्जनों, शुक्र नीति 19वां दिन। आचार्य शुक्र राजा को विशेष उपदेश कर रहे हैं। पीछे राजा के 8 कर्तव्यों का वर्णन किया था। अब राजा के गुण दोषों का निर्देश करते हुए बताते हैं। न वर्धितम बलम यैहि तु न भूपः कर्दिकृताः न प्रजाः पालिताः सम्यक् ते वै षण्डतिला नृपाः। कहा है कि जिस राजा ने अपने बल को नहीं बढ़ाया, राजा का बल उसकी सेना होती है, उसके अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो कहा कि जिस राजा ने अपने बल को नहीं बढ़ाया, उस राजा को अच्छा नहीं मानते। और यहां षंड कहा है, अर्थात नपुंसक कहा है। हमारे भारत देश में आज वर्तमान में जो सुरक्षा के संसाधन उपलब्ध हुए हैं, पहले इस तरह के संसाधन उपलब्ध नहीं थे। भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारतीय सेना के हारने का एक बहुत बड़ा कारण था कि सेना के पास अस्त्र शस्त्र विशेष नहीं थे। और एक लेखक लिखता है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहला घोटाला वहीं हुआ था। नेहरू की सरकार थी और उस समय कहते हैं कि जो बंदूक की गोलियां थी, उन बंदूक की गोलियों में बारूद नहीं था। और जब भारतीय सैनिक उन बंदूकों को चलाते थे, बारूद के कारण गोली दूर तक जाती है और मार करती है। बारूद न होने के कारण बंदूक से झटके से गोली तो निकलती थी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के फुस होकर के गिर जाती थी। लेखक लिखते हैं कि सबसे पहला घोटाला उस समय किया गया। भारतीय सेना को बल प्रदान नहीं किया था, क्योंकि राजा कमजोर था। राजा को यहां आचार्य शुक्र कहते हैं कि इस प्रकार का राजा नपुंसक होता है, जो अपनी सेना के बल को नहीं बढ़ा रहा। भारत का राजा बना, प्रधानमंत्री बना, सबसे पहले उनको अपनी सेना को सशक्त करना चाहिए था, क्योंकि उसी समय से पड़ोसी देश शत्रु बने हुए थे। तो आचार्य शुक्र कहते हैं कि जिस राजा ने अपनी सेना को नहीं बढ़ाया, अपने अस्त्र शस्त्र को नहीं बढ़ाया, अपनी सुरक्षा सामग्री को नहीं बढ़ाया, वह राजा योग्य नहीं होता। आज वर्तमान में हमारी सेना के पास बल बहुत है, हमारे यहां सुरक्षा के संसाधन बहुत होते चले गए हैं। क्यों? क्योंकि राजा योग्य है। राजा ठीक होगा तो अपने बल को बढ़ाएगा। दूसरा कहा है कि जिस राजा ने अन्य राजाओं को अपने अधीन नहीं किया, अर्थात जो राजा अपना दूसरों से सम्मान नहीं करवा सकता, अपने राष्ट्र का सम्मान नहीं करवा सकता, वह राजा भी योग्य नहीं माना गया है। यदि प्राचीन काल का इतिहास हम भारतवर्ष का देखें
तो भूमंडल के राजा हमारे भारत देश के राजा का सम्मान करते थे। पूरे भूमंडल के राजा हमारे भारत के सम्राट के सामने झुकते थे, कर देते थे, भारतीय सम्राट के अधीन होते थे। अभी कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले तक का यदि हम अपने भारत की स्थिति देखें, भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है और उस भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं होता था, विशेष इज्जत नहीं होती थी। और आज जो वर्तमान में हमारे भारत का राजा है, भारत का प्रधानमंत्री है, जिस भी देश में जाते हैं दिखाई देता है कि सब के सब देश इस राजा का सम्मान कर रहे हैं। ये राजा का सम्मान नहीं, ये देश का सम्मान है। तो योग्य राजा वही होता है जो देश को सम्मानित करवाने वाला हो, देश के गर्व को बढ़ाने वाला हो। तीसरी बात कही है, न प्रजा पालिताः, और जो राजा भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से अपनी प्रजा का पालन न कर रहा हो, उस राजा को भी अच्छा नहीं माना गया है। महाराजा युधिष्ठिर के समय यदि उसकी प्रजा की स्थिति देखें, प्रजा कितनी प्रसन्न अपने राजा से है, प्रजा अपने राजा को कितना न्यायकारी मानती है। उस समय की एक घटना आती है कि किसी किसान ने दूसरे किसान को अपना खेत बेच दिया। जब खेत बेच दिया तो कहते हैं कि खरीदने वाला किसान उस खेत में हल जोत रहा था। जब हल चला रहा था तो उस समय उस किसान का हल किसी बड़े भारी भरकम बर्तन से लग गया। किसान ने खोद करके देखा तो खेत में बहुत बड़े धन का एक मटका दबा हुआ था। मटके को निकाला और निकाल करके वह किसान जिस किसान से खेत को खरीदा था उसके पास गया और जाकर के कहा कि भाई, खेत में धन का मटका मिला है, ये तू ले ले। वो किसान कहता है कि मैंने तो खेत बेच दिया है, अब मेरा खेत है ही नहीं, खेत तो तेरा है, इस धन को तू ले ले, तेरा ही ये धन है। एक कहता है कि मेरा नहीं है, तेरा है, दूसरा कहता है मेरा नहीं, तेरा है। राजा के पास जब बात गई, महाराजा धीराज युधिष्ठिर के पास जब बात गई, तो राजा युधिष्ठिर प्रसन्न बहुत होते हैं कि तेरे देश की प्रजा कितनी ईमानदार है, प्रजा में कितना निर्लोभपना है। आज वर्तमान में इस प्रकार की कोई घटना हो जाए और व्यक्ति इस तरह से बता देवे, असंभव मान करके चलते हैं, लेकिन उस समय इसी तरह का था। जब दोनों किसान विवाद कर रहे थे कि मेरा नहीं है, इस किसान का है, क्योंकि खेत इसी का था, इसी के खेत में गड़ा हुआ था। ये कहता है कि मैंने तो बेच दिया, मेरा खेत रहा ही नहीं, अब तो खेत इसी का है और ये धन भी इसी का हो गया, हम तो नहीं लेंगे। फिर किसानों ने निर्णय किया था कि हम नहीं लेंगे तो राजकोष में जमा करवा देते हैं। जब राजकोष में जमा होने की बात आई है तो वह धन राजा ने अपनी गरीब प्रजा को बांट दिया था। अर्थात राजा वह है जो प्रजा का अच्छे से पालन करता है और प्रजा अपने राजा के ऊपर विश्वास करती है, अपने राजा को सम्मान देती है, अपने राजा से प्रेम करती है। ऐसा राजा योग्य होता है। और जो इसके विपरीत होते हैं, अर्थात जो अपनी सेना का बल नहीं बढ़ाता,
अन्य राजाओं में, अन्य देशों में अपने सम्मान को नहीं बढ़ा पा रहा और जो अपनी प्रजा का पालन नहीं कर पा रहा, कहा है कि वह राजा तेल रहित तिल के समान है। अर्थात जिस तिल में तेल ही नहीं, उस तिल से ज्यादा प्रयोजन सिद्ध नहीं होते, नाम मात्र का है। और ऐसे राजा के लिए कह दिया वह राजा नपुंसक है, कायर है, भीरू है। इसलिए राजा को बहुत ध्यान रखना होता है राजा बनने के बाद। आगे कहा प्रजा सूद विजते यस्मात् यत् कर्म परिनिंदति त्यजते धनिकैः यस्तु गुणिभिः नृपाधमः। कहा है कि जिस राजा से प्रजा अत्यंत उद्विग्न रहती हो, प्रजा राजा से उद्विग्न है, डरती है, राजा से खुश नहीं होती। अंग्रेजों का जिस समय शासन भारत देश पे था, अंग्रेज यहां राजा थे, यहां की प्रजा अंग्रेज से कभी खुश नहीं थी, उद्विग्न थी, डरती थी। कुछ चापलूस जो लोग थे, गद्दार जो लोग थे, देशद्रोही लोग थे, वे लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर के भले ही अंग्रेजों को अच्छा कहते रहे हों, लेकिन उस समय यहां की स्थिति अच्छी नहीं थी। राजा वह अच्छा माना जाता है जिसकी प्रजा उस राजा से प्रेम करती हो, डरती न हो। और कहा कि जिसके कर्मों की सदा निंदा करती हो प्रजा, उस राजा को अच्छा नहीं माना जाता। कर्म राजा अच्छे कर रहा है तो प्रशंसा ही प्रजा करेगी, और कर्म विपरीत हो रहे हैं तो प्रजा उस राजा की निंदा ही करेगी। और कहा है कि जिसे धनिक और गुणी लोग छोड़ करके चले जाते हों, जिस राजा का त्याग कर देते हों धनी लोग और गुणी लोग, उस राजा को अधम राजा माना गया है। अर्थात जिसके आसपास गुणी लोग रहते हों। यदि हम प्राचीन इतिहास देखेंगे तो दशरथ के पास ऋषि लोग रहते थे। विश्वामित्र जैसे ऋषि आकर के मिलते हैं, अन्य ऋषि उनके राज दरबार में होते थे। युधिष्ठिर के जो पुरोहित थे, महर्षि धौम्य थे, ऋषि लोग राजाओं के साथ रहते थे। ये नहीं कि ऋषियों को उनसे कुछ प्रयोजन सिद्ध करवाने थे, अपने स्वार्थ सिद्ध करने थे, ऐसा नहीं था। हां, ऋषि लोग इसलिए राजाओं के साथ रहते थे कि उनको श्रेष्ठ सलाह दे करके, अच्छे विचार दे करके प्रजा का पालन अच्छे से ये राजा कर सके, इनमें धार्मिकता अधिक हो और राष्ट्र की सुरक्षा ठीक से राजा कर सके। इसलिए वे गुणी लोग, ऋषि लोग राजाओं के पास रहते थे। और जिनके पास ऐसे गुणी लोग नहीं थे उनको नृपाधम कहा है। रावण की सभा में कोई विद्वान नहीं था, रावण के साथ कोई ऋषि नहीं रहता था, ऐसे ही दुर्योधन के साथ भी कोई विद्वान नहीं लगे हुए थे, न ही दुर्योधन के साथ किसी ऋषि का संग था। इसलिए राजा होते हुए भी नृपा अधम कहलाए, अर्थात अधम राजा, नीच राजा, निकृष्ट राजा कहलाए। और आगे कहा है नट गायक गणिका मल्ल संड अल्प जातिषु यो अति शक्तो नृपो निंद्यः स ही शत्रु मुखे स्थितः। कौन राजा शत्रु के मुख में स्थित होता है? शत्रु किस राजा को हरा देते हैं? कहा है कि जो राजा नट
जो नाटक करने वाले हों, मदारी हों, उनमें ज्यादा आसक्त रहता हो, जो राजा गीत संगीत सुनने में ही व्यसनी बना हुआ हो, जो राजा वैश्यागामी हो, जो राजा पहलवानों को ज्यादा साथ में रखता हो, जो राजा हिजड़ों के साथ में रखता हो, और जो राजा नीच लोगों के प्रति अत्यंत आसक्ति रखता हो, कहते हैं कि वह राजा निंदनीय होता है और वह राजा बहुत शीघ्र ही शत्रुओं के चुंगल में फंस जाता है। अब यदि इन सारी बातों को देखेंगे, ये जो लुटेरे बनकर के भारत देश में आए थे यवन लोग, ये यवन आए, मुस्लिम राजा बने, इनमें ये सारी बातें घटित होती दिखाई देंगी। इनके हरम में हिजड़े भी रहते थे, अपने पत्नियों के साथ साथ हिजड़ों को भी रखते थे, हिजड़ों में आसक्त, वैश्याएं रखते थे, अर्थात अपनी पत्नी के अतिरिक्त अनेक सारी स्त्रियां रखते थे, और नाच गान में आसक्त, शराब में आसक्त होते थे। तो कहा है ऐसे अधम होते हैं, उनको निंदनीय राजा समझना चाहिए और ऐसे शत्रुओं के हाथ में पड़ जाते हैं। यहां एक बात कही है, पहलवान। पहलवान को वैसे तो अच्छा ही माना जाता है, लेकिन यदि पहलवान की प्रवृत्ति देखी जाए, पहलवान की प्रवृत्ति कभी उठाने वाली नहीं दिखेगी। पहलवान क्या सोचता है? सामने वाले को गिराना है। पहलवान शब्द का यदि अर्थ देखें तो बहुत अच्छा अर्थ है, जो पहल करने वाला है। पहल करने वाले को पहलवान कहते हैं। लेकिन जिस तरह के पहलवान हमें दिखाई दे रहे हैं, इनकी नजर केवल और केवल गिराने में रही है। अच्छी बात है, प्रतिद्वंदी को गिराना ही होता है, गिराना ही चाहिए, लेकिन शरीर का बल बढ़ा करके जो अभी का युग हुआ, इसमें पहलवान लोग बदमाशी पे ज्यादा उतरे। दिल्ली में डीटीसी में जब चलते थे बस में, पहलवान लोग टिकट नहीं लेते थे, और टिकट नहीं लेते, कंडक्टर उनको टिकट के लिए जब बाध्य करता तो पहलवान अपना कान दिखा देता था। कान दिखाने का मतलब, कान टूटा हुआ है, और कान किसका टूट जाता है? कुश्ती करते हुए पहलवान का कान टूट जाता है। कान देख करके कंडक्टर समझ लेता था कि ये पहलवान है, टिकट लेगा नहीं, और ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो गिरा देगा। तो पहलवानों का यदि देखा जाए, बहुत सारे पहलवान बदमाशी में उतरे, गुंडागर्दी में उतरे। किसी का कब्जा नहीं छूट रहा तो पहलवानों से संपर्क करो, किसी को कोई काम नहीं सिद्ध हो रहे, पहलवानों से संपर्क करो। तो पहलवान अच्छे भी होते हैं, जो सदाचारी हैं, श्रेष्ठ हैं, वो वंदनीय है, उनकी प्रशंसा होगी, प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन उनकी जो मूल प्रवृत्ति बन जाती है, वो मूल प्रवृत्ति कहीं गिराने की, दबाने की अधिक हो जाती है। इसलिए यहां आचार्य शुक्र ने कहा है कि जो राजा पहलवानों के निकट ज्यादा रहता है, पहलवानों के में अति आसक्त होता है, बहुत सारी बातों के साथ साथ ये पहलवान भी जोड़ा है। वैश्या, हिजड़े, पहलवान और नीच लोग अर्थात मूर्ख लोग जो गंदे काम करते हैं, उन लोगों में आसक्त राजा निश्चित रूप से निंदनीय होता है और वह शत्रुओं को बहुत शीघ्रता से प्राप्त होने वाला होता है। आज हम यही विराम देते हैं। ओम शम।